आज का शीर्षक है वर्तमान समय की सार्थकता एवं सच्ची साधना। मनुष्य का मन बड़ा समर्थ और कौतुकी है। यह झाड़ी में से भूत और पत्थर में से करुणा निधान भगवान को पैदा कर लेता है। यह ज्ञान साधना से मूर्ख को विद्वान और विद्वान को मूर्ख बना सकता है। यह कर्म साधना से नई सृष्टि संरचना जैसे कमाल कर सकता है। ज़रूरत इतनी भर है कि यह एक सुनिश्चित संकल्प कर ले और फिर अविचल भाव से उस पर टिका रहे। प्रभु की माया भी बड़ी प्रबल है। कौतुकी मन स्वयं प्रभु की अपेक्षा उनकी माया छाया में रुचि लेने लगता है तो भटक जाता है, साध्य को भूलकर साधनों में ही अटक जाता है। पूज्य गुरुदेव ने नवयुग सृजन के ईश्वरीय उद्देश्य में भागीदार बनने की प्रेरणा दी। उसके लिए प्रचारात्मक, सृजनात्मक एवं संघर्षात्मक चरण बढ़ाने के लिए सुनिश्चित मार्गदर्शन दिया। समर्थ मार्गदर्शन के अनुरूप नैष्ठिक प्रयास होने से सफलता मिलती ही है, लेकिन यही नैष्ठिक मन मायाग्रस्त होने लगता है। नैष्ठिक प्रचारात्मक प्रयासों से आयोजनों में सफलता मिलती है, उससे प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। प्राप्त प्रतिष्ठा को अगले चरण सृजन संगठन के लिए प्राप्त आवश्यक संसाधन भर मानना चाहिए। जिस व्यक्ति की प्रतिष्ठा ठीक नहीं होगी उसके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता। प्रतिष्ठित व्यक्ति या समूह के साथ लोग सहज ही जुड़ने लगते हैं। यह चूक यहाँ होने लगती है कि लोग प्रतिष्ठा को प्रभु प्रदत्त संसाधन मानकर अपनी कमाई संपत्ति मानने लगते हैं। उससे संगठन और सृजन प्रवृत्तियों के विकास में लगाने की जगह लोग व्यक्तिगत मान और प्रभाव बढ़ाने में लगाने लगते हैं। इस विसंगति से बचना चाहिए। शक्ति स्वरूपा माँ ने अपनी सभी धाराओं को अपने अभिन्न युग ऋषि के उद्देश्यों के लिए समर्पित किया। उनसे यही विद्या लेने, इसी निष्ठा को फलीभूत करने के उद्देश्य से रूपरेखा बनाई और निभाई जानी चाहिए। नई सृष्टि करने के लिए नई दृष्टि पाने और अडिग आस्था से काम करने के लिए भक्ति योग, ज्ञान योग एवं कर्म योग साधने की त्रिवेणी बहानी चाहिए। अखंड ज्योति, अप्रैल 2020, पृष्ठ संख्या 63।